मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज उस विषय पर आपसे चंद शब्द शेयर करने के लिए साझा करने आया हूं, जिस पर आज पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के जनमन के लोग कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग तो तैयारियों में व्यस्त हैं और कुछ लोग उसमें भंजित करने के लिए, उसको विखंडित करने के लिए लगे हैं। वह है 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि। मित्रों, मेरी आस्था है कि मेरा विश्वास है कि राम इस देश की आस्था है, विश्वास है। राम इस देश की आस्था है, विश्वास है, करोड़ों जनों के लिए ऑक्सीजन है, सांस है। राम इस देश की आस्था है, विश्वास है, करोड़ों जनों के लिए ऑक्सीजन है, सांस है। राम का बल कोटि कोटि भारतीयों का संबल है। राम का बल कोटि कोटि भारतीयों का संबल है। हम इनके नाम से सोते हैं, हम इनके नाम से सोते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। हमारे लिए राम एक नाम नहीं है। हम इनके नाम से सोते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। राम का नाम लेकर ही चिर निद्रा में सो जाना चाहते हैं। हम इनके नाम से सोते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। राम का नाम लेकर ही चिर निद्रा में सो जाना चाहते हैं। और उस राम के नाम पर इन दिनों अजीब किस्म किस्म के मजाक हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि ढंग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, तो कोई कह रहा है कि जहां बनना चाहिए था उससे 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये तो वैसा लग रहा है जैसे राम जब आए थे तो गुरु विश्वामित्र उनको मांग कर ले गए थे कि ताड़का और अन्य जो राक्षस हैं वो ऋषियों की पूजा में, तपस्या में बाधा डाल रहे थे। कोई संत नेक काम नहीं कर पा रहा था, हवन बाधित हो रहे थे, पूजा बाधित हो रही थी, देश का संस्कार बाधित हो रहा था। लगता है वही स्थिति आज आ गई है। हम इनके नाम से सोते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। राम का नाम लेकर ही चिर निद्रा में सो जाना चाहते हैं। उस राम के नाम पर, उस राम के नाम पर नेताओं का झूठ और फरेब, उस राम के नाम पर नेताओं का झूठ और फरेब, मजाक का ये कौन सा भारत है? उस राम के नाम पर नेताओं का झूठ, फरेब, मजाक, ये कौन सा भारत है? कुर्सी और रोटी के लिए राम से भी तिजारत है। छी, ये लगता नहीं है कि अपना भारत है। किस तरह विदेशी शक्तियां, विजातीय शक्तियां हावी हो गई हैं इस देश पर कि राम के नाम पर, राम के लिए जो 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आज दिन आया है, उस पर भी तरह तरह के व्यवधान डालने के प्रयास हो रहे हैं। उस राम के नाम पर नेताओं का झूठ, फरेब, मजाक, ये कौन सा भारत है? कुर्सी और रोटी के लिए क्या है? चंद दिनों की कुर्सी और चंद लोगों के लिए रोटी। कुर्सी और रोटी के लिए राम से भी तिजारत है। एक तरफ जोश है, स्वागत है, दीप जलाने की तैयारी है। एक तरफ जोश है, स्वागत है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, तो दूसरी ओर आयोजन की विफलता के लिए हो रही मारामारी। एक तरफ जोश है, स्वागत है, दीप जलाने की तैयारी है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, तो दूसरी ओर आयोजन की विफलता के लिए हो रही मारामारी है। आह, आह, अपने ही देश में राम, ये कैसी लाचारी है। आह, अपने ही देश में राम, ये कैसी लाचारी है। अपने बाप दादे पूर्वज आज सरकारी और गैर सरकारी हैं। अपने ही देश में अपने बाप, अपने दादे, अपने पूर्वज आज सरकारी और गैर सरकारी हैं। हे राम, अपने ही देश में ये कैसी लाचारी है। ये कुछ एक पंक्तियों को मैंने आपके सामने रखा और बताना चाहा है कि तुलसीदास ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा था। अपनी उनकी एक विनय पत्रिका काफी प्रसिद्ध रचना है। विनय पत्रिका रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध पुस्तक है। तुलसी ने विनय पत्रिका में लिखा है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं वो 4 पंक्तियां आपके सामने आज रखकर अपनी बात यहीं रोकूंगा, क्योंकि ये विचार का और कथा कहानी का नहीं, अनुभव का दिवस है। 22 जनवरी
हमारे पास 2024 जो आया है, हमारे पूर्वजों की अनंत कुर्बानियों के बाद ये शुभ दिन आया है जब अपने राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र गौरव को हम राष्ट्र में सम्मानित करेंगे दीप जलाकर। तुलसी ने कहा कि जो आज जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। प्रिय विनय पत्रिका की ये पंक्तियां हैं कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है। ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा है, धर्म को नहीं पढ़ा है, संस्कृति को नहीं जाना है। ये अपनी राजनीतिक स्वार्थपरता के लिए, रोटियों को सेकने के लिए, अपने क्षणिक सुख सुविधा के लिए ये राम के साथ जो मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। तुलसी जिसकी कृपा से आज भारत राममय हुआ है, राम के प्रति जो आस्था जगाने का काम तुलसी ने किया, तुलसी की इन पंक्तियों से हमको आज प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता प्रिय न हो, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिय ताह कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। चाहे कितना भी अपना आदमी हो, उसको करोड़ों वैरी की तरह त्याग देना चाहिए जिसको राम और वैदेही यानी सीता प्रिय न हो। उदाहरण देते हैं तुलसीदास की, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिय ताह कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। और इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। तो ये जो छुटभइये नेता हैं, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई फलना पार्टी का मंत्री है, ये हमारे कौन लगते हैं। प्रहलाद ने तो अपने पिता का त्याग कर दिया था, जो राम और वैदेही के नहीं हो सके, जो धर्म के नहीं हो सके, जो धर्महीन थे, तो अपने पिता को त्यागने में जरा सा भी देर नहीं लगी प्रहलाद को। कि जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताह कोटि वैरी सम, उनको करोड़ों वैरी की तरह त्याग दीजिए यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितने अपने स्नेही क्यों न हो। तज्यो पिता प्रहलाद, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बंधुओं का त्याग कर दिया कि जो राम का नहीं होगा वो मेरे काम का नहीं होगा। भाई के सोने की लंका को त्याग कर विभीषण राम के पास आ जाता है, वन में आ जाता है, मगर भाई के सोने की लंका में उसका साथ नहीं देता, क्योंकि वह हरि विरुद्ध है, ईश्वर विरुद्ध है, अनीति के आचरण से परिपूर्ण है। नीति के पक्ष में विभीषण ने अपने बंधु का त्याग किया। भरत महतारी, मां से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, मगर जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं थे, तो भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। आज भी कोई मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती, इसलिए कि उनका बेटा भरत, जिसके लिए उन्होंने राजगद्दी की कल्पना की थी, उस भरत ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताह कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने बंधु को त्यागा, और भरत महतारी, भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया। बलि गुरु तज्यो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन, और जो ब्रज की बनिताएं थे अपने अपने प्रिय पतियों का भी त्याग कर देती हैं कृष्ण के लिए। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन ही भय मुद मंगलकारी, और तब उनका जीवन मंगलकारी होता है। जो हरि विरुद्ध है, ईश्वर विरुद्ध है, उसका चाहे लाख अपना हो, परित्याग करना ही चाहिए। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन ही भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जही फूटे। ये अंजन क्या करेगा जब आंख ही नहीं रहेंगी। अंजन कहां आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहां लो, तुलसी सो सब भांति परम हित। तुलसी कहते हैं कि सबसे परम हित कौन है, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे। जो राम और सीता को अपने प्राणों से भी प्यारा मानता है वही पूज्य है। जासो होय स्नेह राम पद, जिसका राम के चरण पद से, उनके चरण कमल से जिसको स्नेह नहीं है, ऐसे मतो हमारो। जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, अर्थात राम के पद पर स्नेह रखना है तो वही मति है, मति वही है, बाकी सब कुमति है। अर्थात आज तुलसी के इस विनय पत्रिका से अगर हम अर्थ लें तो आज देश में जो वातावरण है, हमें क्या करना चाहिए। ऐसे लोग जो छल कपट में हैं, कोई मारीच बनकर झूठा भ्रम फैला रहा है, तो कोई
सुर्पनखा बनकर माया जाल फैला रही है। चारों तरफ ये लगता है रावणी शक्तियां अट्टहास कर रही हैं। राम के दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। एक तरफ हजारों वर्षों की अपनी मंगल कामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। लाखों लोग जिस मंदिर के लिए कट गए, जिस राम के लिए कट गए, जिस राम के आदर्श पर चलने के लिए पूरा देश लालायित है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस राम में हम अपने परिवार को मानते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा राम की तरह हो, लक्ष्मण की तरह हो, हमारी पत्नी सीता की तरह हो, हमारे बच्चे लव कुश की तरह हो, उस आदर्श राम के आगमन की तैयारी में व्यवधान डालने वाले वैसे ही हैं जैसे यज्ञ और हवन में कोई विघ्न डालने वाले राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे। असुर और सुर में कोई फासला नहीं है। जो सुर अर्थात सिस्टम में चलता है, जो सरगम में है, अनुशासन में है, वह सुर है। और वह सुर में चलने वाला, अनुशासन में चलने वाला ही सुरक्षित है। और जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है वही असुर है। जो जानकर भी कि राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश के प्राण हैं, राम में इस देश के लोगों की वह आस्था है जो कहीं और नहीं हो सकती है, और उसके बावजूद हमारी आस्था में भांग डालने के लिए तरह तरह के व्यवधान डालने वाले ये जो मारीच हैं, ये सुबाहु जो हैं, ये जो कालनेमी बनकर राम नामी चादर के नाम पर हमको बताने आए हैं कि हम ही राम भक्त हैं। हमने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। भैया, तुमने ताला खुलवाया, मगर तुमने भी रुकवाने का कौन सा प्रयास नहीं किया। तुम्हारे बड़े बड़े वकील लगे थे इस राम सेतु को तोड़ देने के लिए, जो मानव निर्मित 7000 साल पुराना अपना राम सेतु, उसको तोड़वाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, राम मंदिर नहीं बनने देने के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो अपनी आस्था राम से दिखा रहे हैं और पूरा भारत जो जश्न मना रहा है उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। मुझको तो विनय पत्रिका की ये पंक्तियां आपको याद करानी थी कि जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आज कोई भी कितना भी स्नेही अपना हो, उसको त्याग देने की जरूरत है। जो राम और सीता का नहीं हुआ, राम और वैदेही का नहीं हुआ, वो आपका हमारा क्या होगा, इस देश का क्या होगा, भारत का क्या होगा, माँ भारती का क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।